अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में इस्लामियात के पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो तकरीबन हर टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन तमाम पार्ट के जो इस्लामियात के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको तमाम पार्ट के लिंक अवेलेबल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करके आज की वीडियो का पहला एमसीक्यूज़ है अलमैदा मीन। अलमैदा का क्या मतलब? इस तरह आपके पास चार ऑप्शन होंगे, फूड, फ्रूट या टेबल स्प्रेड विद फूड। तो इसका करेक्ट आंसर है द टेबल स्प्रेड विद फूड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बाय होम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्न सलात एंड एब्लूशन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका कौन से फरिश्ते ने सिखाया? तो इसका करेक्ट आंसर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मीनिंग ऑफ सूरत अल अरफ। अल अरफ सूरत जो है उसका मीनिंग क्या है? तो करेक्ट आंसर है बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल, जन्नत और दोज़ख के दरमियान बॉर्डर लैंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अफजल उल बशर इज़ द टाइटल ऑफ। अफजल उल बशर कौन से साहबी का टाइटल है, लक़ब है? तो इसका करेक्ट आंसर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लियान। लियान क्या चीज़ है? नेम ऑफ सूरत है या इस्लामिक लॉ है या ऑनर है, रिस्पेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अ क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द वर्ड तकाफुल कम फ्रॉम द अरेबिक रूट वर्ड्स। तकाफुल अरेबिक कौन से वर्ड से निकले है? तो इसका करेक्ट आंसर काफला। नेक्स्ट एमसीक्यू है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मॉस्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी फर्स्ट स्माइल ऑफ होली प्रॉफिट वाज। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है जी हज़रत मुआज़ बिन उमैर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सूरा ऑफ होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। तो होली कुरान की जो सूरत है वो कौन सी सूरत है जो दो मरतबा नाजिल हुई है, मक्का में और मदीना में भी? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत फातिहा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट नमाज जनाजा परफॉर्म बाय होली प्रॉफिट वाज विच ऑफ साहबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से साहबी का खुद जनाजा पढ़ाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है असद बिन ज़रार का। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी ईयर हज़रत अबू बकर वाज यंगर देन द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर 2 साल बड़े थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन सजेशन द होली प्रॉफिट डिसाइड टू रिलीव द प्रिजनर ऑफ बदर वार आफ्टर टेकिंग रेंसम। बदर वार में जो रिक्वेस्ट की थी वो कौन से साहबी ने रिक्वेस्ट की थी गुलामों को छोड़ने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है किंग ऑफ इजिप्ट सेंट टू कंबाइंस एज अ गिफ्ट टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया एंड डैश। जो मिस्र के बादशाह ने कौन कौन से गिफ्ट दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सिरीन बिन शमूम। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है जी मुगल एम्परर अकबर इन्फोर्स दीन इलाही। तो दीन इलाही जो अकबर ने इन्फ्लुएंस किया था तो वो 1582 में किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नेम ऑफ वाइफ ऑफ हारून और रशीद हु वाज द फर्स्ट मदर ऑफ अल अमीन एंड अल हारून। तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत जुबैदा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डिड इमाम अबू हनीफा बॉर्न। इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 80 हिजरी में। आगे नेक्स्ट है जी व्हेन डिड इमाम अबू हनीफा डाई। इमाम अबू हनीफा की कब वफात हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 150 हिजरी में। आगे नेक्स्ट है जी द बुक खिताबुल इज रिटन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है इमाम शाफी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ हदीस नरेटेड बाय हज़रत हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी हदीस लिखी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5374। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी विच इज़ द करेक्ट एटीट्यूड ऑफ द इमाम टू डिलीवर अ फ्राइडे खुतबा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ही मस्ट फेस द ऑडियंस एंड डिलीवर अ खुतबा। ऑडियंस की तरह मुंह करके खुतबा देना। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज़ अ नेम ऑफ लेडी हुज फादर हस्बैंड ब्रदर एंड सन ऑल वर प्रॉफिट। कौन सी लेडी हैं जिनके वालिद साहब और हस्बैंड, उसके भाई और बेटे तमाम पैगंबर थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लैया बिनते याकूब। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ। हज़रत अबू बकर किस कबीले से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट है बनु तैम से। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु वाज द कमांडर्स ऑफ द इनफिडेल्स इन द बैटल ऑफ ओहद। ओहद में कमांडर कौन थे कुफार के? तो इसका करेक्ट आंसर है अबू सुफियान। आगे नेक्स्ट है जी हु वाज द मेड गवर्नर ऑफ साउथ यमन बाय होली प्रॉफिट।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साउथ यमन था तो किसको बनाया था गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर है माज बिन जबल को। नेक्स्ट एमसीक्यू हु वाज मेड गवर्नर फॉर द नॉर्थ यमन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉर्थ यमन का गवर्नर किसको बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू हु डिस्ट्रॉयड आइडल सवा, सवा के बुत को किसने तोड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर इब्ने अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू हु डिस्ट्रॉयड आइडल अल उज़ा, अल उज़ा का बुत किसने तोड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु वाज मेड वली ऑफ मक्का व्हेन हॉली प्रॉफिट लेफ्ट फॉर मदीना आफ्टर स्टे सम डेज, तो किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली ऑफ मक्का बनाया था जब आप मदीना की तरफ जा रहे थे हिजरत करके? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु को। नेक्स्ट एमसीक्यू है हजरत अबू सुफियान, हजरत अमीर मुआविया एंड हजरत और अबू काफा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम इन द टाइम ऑफ, किस टाइम इन्होंने इस्लाम कबूल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जिस टाइम मक्का को फतह किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हु डिस्ट्रॉयड आइडल मन्नत, मन्नत बुत को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत साद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ईयर ऑफ डिपुटेशंस, तो इसका करेक्ट आंसर 9 हिजरी है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग विच प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपेंड, किस नमाज में किबला की तब्दील हुआ था? तो ये जोहर की नमाज में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज नो कॉल्ड, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्क। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मखवात, मखवात के टाइम कितने मुहाजिरीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर 45 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन द इमाम मुफस्सिल, तो इसका करेक्ट आंसर जी 7 चीज़ों पे ईमान यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वाज द किबला चेंज, किबला कब चेंज हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी में। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन हिजरा स्टार्टेड, कब हिजरा स्टार्ट हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 रबी अव्वल ऑफ 13 ईयर ऑफ नबूवत के 13वें साल और 12 रबी अव्वल को। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 25 सितंबर 1622 AD इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1622 AD में कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की थी मदीना की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डिड हजरत हमजा इम्प्रेस इस्लाम, हजरत हमजा ने कब इस्लाम कबूल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5th नबी में। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज उशर, उशर का क्या मतलब है या क्या चीज़ है? तो ये 1/10 जो प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो अल्लाह के नाम पे देना पड़ता है उशर के तौर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड वाई वाज, पहली और दूसरी वाई के दरमियान कितना टाइम या कितने महीने का टाइम था गुजरा था? तकरीबन 2 साल 6 महीने के बाद दोबारा वाई आई थी दूसरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म टोटल उमराज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उमरा किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 उमरा मुबारक किए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द नमाज ब जमात, नमाज ब जमात के लिए कितने अफराद का होना ज़रूरी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु इंट्रोड्यूस द पुलिस सिस्टम, पुलिस के सिस्टम को किन्होंने दरियाफ्त किया था या बनाया था? तो उसका करेक्ट आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है हज़रत अली वाज मैटर्ड इन डैश हिजरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब शहादत नोश फरमाई? तो 40 हिजरी में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ़ आर देयर, कितने मरतबा तवाफ़ करना पड़ता है खाना काबा का? तो उसका करेक्ट आंसर है 7 मरतबा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी अहदीस डज द सही बुखारी कंटेन, सही बुखारी में कितनी हदीस मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7275। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू है जी गजवा, कौन सी गजवा वाज फॉर्ड, 3 मरतबा कौन सी गजवा लड़ी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच प्रॉफिट कॉल द अबुल अंबिया, अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हाउ मेनी पार्ट ऑफ ईच हदीस आर देयर, हर हदीस के कितने हिस्से होते हैं? तो यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर है।
और आज की वीडियो का लास्ट MCQ है सेकंड जो माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, जो दूसरी हिजरत हुई थी हबशा की तरफ से, वो कब हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर है 616 AD में हुई थी। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 कंप्लीट आ गया होगा और समझ भी आ गई है। नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।